आदिवासियों के बीच में जो हो रही है घटी, चाहे वो नगड़ी कहे, चाहे भोगनाडी कहे, चाहे सिरनटोली विवाद कहे, चाहे चाईबासा लाठीकांड कहे, इसको लेकर चाईबासा में घाटशिला में इसका क्या कुछ जो है चर्चाएं हैं। इस बीच लोग आप तक किस तरह पहुंच रहे हैं? ये दिन अब देखो, चाहे नगरी का जो अभी है आदि वहाँ पर किसानों का ज़मीन को ज़बरदस्ती वहाँ पर एक अधिग्रहण करके लोगों को हटाने का वहाँ पर ये लोगों ने काम किया है। जो कई एक आंदोलन हुआ है, कई एक जोरदार आंदोलन वहाँ का स्थानीय किसानों ने किया। जो है परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ को दो बार वहाँ पर आवेदन दिया गया, लेकिन उसका समाधान नहीं किया, मिलना भी नहीं चाहा। ऐसा कानून से पीछे सरकार क्यों हट रही है? लगातार हाईकोर्ट ये फटकार भी लगा रही है सरकार को, कह रही कि आप इसका नियमावली तैयार करके जो है जल्द रूपरेखा तैयार करके लागू करें, लेकिन सरकार क्यों पीछे हट रही? दुर्भाग्य है कि अभी 6 साल से ज़्यादा हो रहे हैं और इस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सरकार आज तक नियमावली नहीं बना। विगत दिनों जो है खबर भी चला, जिस वजह से ना बालू घाटों का निलंबन आपका ऑक्शन हो पा रहा है, और जिस वजह से जो है बहुत तकलीफ़ें हैं बालू जो है तमाम खनिज पदार्थ जो है मिलने के लिए। तो क्यों सरकार मतलब लगता है पीछे हट रही है, इससे बचने चाहती है? सरकार यहाँ भी बात नहीं करना चाहती है सरकार। माननीय न्यायालय ने भी कहा कि बालू का टेंडर तभी होगा जब पंचायत का चुनाव नियमावली बना करके उसका कराया जाएगा। तो ये नुकसान किसको हो रहा है? गांव के लोगों को नुकसान हो रहा है। नहीं होने वजह से जो है तो तमाम जो है इसमें बालुओं का लूट भी हो रही है और बहुत महंगा बालू मिल रहा है, जिससे जो है आम जनता त्रस्त है। तो बिल्कुल है, जो 1000 रुपया का बालू 5000 में एक ट्रैक्टर में मिल रहा है। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव और मैं हूं दशरथ प्रधान। हमारे साथ झारखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा जी जुड़ रहे हैं और लगातार भाजपा के पक्ष में मतदान के लिए वो अपील कर रहे हैं, घाटशिला क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। इस बीच सबसे बड़ा जो चर्चा का विषय रहा कि आप लोगों ने कोल्हान बंद का आह्वान किया था, जिसका नेतृत्व आप चाईबासा से कर रहे थे। आज जो है एक बहुत महत्वपूर्ण दिन था। आज वहाँ के आदिवासी समाज इतने आक्रोशित है कि आज वे ढूंढने के लिए आ रहे थे यहाँ के मंत्री को, दीपक बिरुआ जी को ढूंढने के लिए वो घाटशिला आना चाहते हैं। उसको लेकर भी जो है तरह तरह की चीज़ें चल रही हैं। वो जो आदिवासियों के बीच में जो हो रही है घटी, चाहे वो नगड़ी कहे, चाहे भोगनाडी कहे, चाहे सिरनटोली विवाद कहे, चाहे चाईबासा लाठीकांड कहे, इसको लेकर चाईबासा में घाटशिला में इसका क्या कुछ जो है चर्चाएं हैं। इस बीच लोग आप तक किस तरह पहुँच रहे हैं? क्या मैं आपका छोटा नागपुर लाइव चैनल के माध्यम से दर्शकों को, श्रोताओं को हम कहना चाहेंगे कि इस बार घाटशिला उपचुनाव जो हो रहे हैं, ये वास्तव में एक आने वाला दिन में, आने भविष्य में ये झारखंड का राजनीति का दिशा तय करेगा। जिस रूप से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी लोगों के लिए आज आवाज़ उठा रहा है, और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा वाला हेमंत सरकार, आप देखे होंगे कि जो अबुआ सरकार का नारा दे करके सत्ता में आया, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। पिछले दिन अब देखो, चाहे नगरी का जो अभी है आदि वहाँ पर किसानों का ज़मीन को ज़बरदस्ती वहाँ पर एक अधिग्रहण करके लोगों को हटाने का वहाँ पर ये लोगों ने काम किया है। जो कई एक आंदोलन हुआ है, कई एक जोरदार आंदोलन वहाँ का स्थानीय किसानों ने किया है। उसी प्रकार से आप देखेंगे इस बार चाईबासा में जो अपनी मांग को लेकर के शांतिपूर्वक तरीके से धरना दे रहे थे, अब वहाँ पर जिस प्रकार से लाठी चार्ज करके लोगों को केस मुकदमे में फंसा करके जेल भेज दिया गया, तो इससे हम समझते हैं कि दमनत्मक कार्रवाई जो ये सरकार कर रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा वाला, इसका तो कीमत उसको चुकाना ही पड़ेगा। जिस रूप से अभी देखा जाए, पहले क्या बोला था हेमंत सरकार कि हम बेरोजगारी को नौकरी देंगे, 5 लाख लोगों को या नौकरी देंगे, है ना। नहीं दे पाया तो हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, है ना, कि 10 लाख करोड़ तक का ठेका हम गांव को देंगे, बालू ठेका गांव को देंगे, है ना, गिट्टी ठेका गांव को देंगे। जो माइनर मिनरल्स है उसको हम लोग ने ग्रामीण को देने के लिए हमने ये लोगों ने घोषणा किया था, घोषणा पत्र में किया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा सारे वादा से मुकर गया, सारे वादा से वो भुला गया। और जहाँ तक ये कहेंगे कि मैया योजना के संबंध में, जो मैया योजना के संबंध में ये हम ये कहना चाहते हैं कि पहले जब सबको देने की जब बात थी,
सभी लोगों को 18 वर्ष से लेकर 50 वर्षों के लोगों के बीच के लोगों को जब यह मैया सम्मान योजना देने की बात थी तो फिर बाकी लोगों को क्यों छोड़ दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ा एक अभी एक क्वेश्चन मार्क है ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऊपर में कि इस प्रकार से ठग करके धोखा दे करके जो सत्ता में आया है उसका जवाब इस बार जनता देगी और मैया से बहनों के द्वारा भी वहाँ पर देगी। इसीलिए इस बार हम चाहें कि जो भी आज यहाँ पर हैं निश्चित रूप से इस बार परिवर्तन का लहर है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बाबूलाल की लाठी चार्ज को लेकर मंत्री दीपक बिरुवा जी कहते हैं कि हम इसके ऊपर जो है जांच करवाएंगे और जो भाजपा सरकार है वो लगातार आदिवासी मूलवासियों को लड़ाने का काम कर रही है, उनको उकसाने का काम कर रही है और कहीं ना कहीं सरकार का छवि धूमिल करने के काम कर रही है। देखिए वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी वाला जाम नहीं कर रहे थे, वहाँ प्योर ही गाँव के लोग वहाँ पर अपना मांग को आंदोलन कर रहे थे, नो एंट्री लागू हो इसके लिए कर रहे थे। मुख्यमंत्री का जो मंत्री जो है परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा को दो बार वहाँ पर आवेदन दिया गया लेकिन उसका समाधान नहीं किया, मिलना भी नहीं चाहा और ऊपर से 27 तारीख को रात का 12 बजे महिलाओं को, बच्चों को, बूढ़ा बुजुर्गों को लाठी डंडा से मार करके वहाँ पर जेल भेजवा गया। आज वहाँ के आदिवासी भाई, चाईबासा के आदिवासी भाई आज उसको खोजने के लिए पूरा आ रहे हैं। वो खोआ गया है, डिबरी खोल के वहाँ पर मोमबत्ती से ले करके लोग खोज रहे हैं। आज दीपक बिरुवा जी को उसके पास क्षमता नहीं है कि जनता की आवाज़ जिस जनता के सामना करे। ये तो झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार का आप लोग देख ही सकते हैं। तो इस बार से देखेगा जो जनता का समस्या को समाधान नहीं करते हुए दमन नीति अपनाया हुआ है और यहाँ पर जिस प्रकार से दमन कर रहा है उसको जनता देख रहा है और इसीलिए हम ये कहेंगे कि इस बार इस घाटशिला विधानसभा में उनको झारखंड मुक्ति मोर्चा को हरा करके और बाबूलाल सोरेन को जिता करके यहाँ पर कमलपुर छाप में दे करके वो लोग वोट दे करके उसका जवाब देंगे। एक आखिरी सवाल है कि पेशा कानून से पीछे सरकार क्यों हट रही है? लगातार हाईकोर्ट ये फटकार भी लगा रही है सरकार को, कह रही कि आप इसका नियमावली तैयार करके जो है जल्द रूपरेखा तैयार करके लागू करें, लेकिन सरकार क्यों पीछे हट रही है? और विगत दिनों जो है खबर भी चला जिस वजह से ना बालू घाटों का निलंबन हो आपका ऑक्शन हो पा रहा है और जिस वजह से जो है बहुत तकलीफ़ें हैं बालू जो है तमाम खनिज पदार्थ जो है मिलने के लिए। तो क्यों सरकार मतलब लगता है पीछे हट रही है, इससे बचने चाहती है, सरकार यहाँ भी बात नहीं करना चाहती है? सरकार पिछले 2019 में 2024 में उनका एक मैनिफेस्टो में घोषणा पत्र में चुनावी घोषणा पत्र में उनका एक ये भी उछला का घोषणा पत्र था कि हम सत्ता में आएंगे तो हम पेशा कानून को लागू करेंगे। पेशा कानून 1996 की जो यह है कानून है उसको हम लागू करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी 6 साल से ज़्यादा हो रहे हैं और इस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सरकार आज तक नियमावली नहीं बना पाया। नियमावली नहीं बनने के बाद में वहाँ पर कोई चुनाव नहीं हो पा रहे हैं जिसकी वजह से ग्राम सभा सशक्तिकरण नहीं हो रहा है, ग्राम सभा मजबूत नहीं हो रहा है। लोग मांग कर रहे हैं, कई सामाजिक संगठन इस पर मांग कर रहे हैं कि भाई अब 1996 का जो पेशा कानून है उसको लागू करो। इवन ये बड़ी और दुर्भाग्य की बात है कि इसमें माननीय न्यायालय जो झारखंड उच्च न्यायालय इस पर उसको हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। उसका बावजूद भी कई उनके ऊपर में उनके पास में कड़ी फटकार लगाने के बाद भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार आज तक कई मैंने करीब 1-1.5 साल से भी ज़्यादा हो रहा है आज उसको नियमावली लागू करके पेशा कानून के तहत में चुनाव यहाँ पर पंचायत का नहीं कराना चाह रहा है। तो इससे और माने बेकाम सरकार और जो माने बिल्कुल दूरदृष्टि की सरकार नहीं होना ये साबित करता है कि इस पर कैसे करके यहाँ पर पेशा कानून लागू इस पर कोई भी प्रभाव उस पर इस जनता की मांग पर का नहीं पड़ रहा है। ये इस बार लोग समझ रहा है कि आज पेशा कानून नहीं होने से पंचायत में लोग आज उसका फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। ये यही कर रहा है कि आज उच्च माननीय न्यायालय ने भी कहा कि बालू का टेंडर तभी होगा जब पंचायत का चुनाव नियमावली बना करके उसका कराया जाएगा। तो ये नुकसान किसको हो रहा है? गांव के लोगों को नुकसान हो रहा है। नहीं होने वजह से जो है तो तमाम जो है इसमें बालुओं का लूट भी हो रही है और बहुत महंगा बालू मिल रहा है जिससे जो है आम जनता त्रस्त है। तो बिल्कुल है, जो 1000 रुपया का बालू 5000 में एक ट्रैक्टर में मिल रहा है। तो ये सब तो किनको भार पड़ रहा है? ये जो आम नागरिक
जो लोग आज प्रधानमंत्री आवास बनाने चाहता है, जो लोग अपना कुआं खुदवाना चाहता है, जो लोग अपना घर का प्लास्टर करना चाहता है, जो लोग अपना आंगन को बनाना चाहता है, इस प्रकार का बालू महंगा हो जाने से गांव के लोगों को सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रहा है। तो ये क्यों नहीं कराना चाहता है? हेमंत सरकार बड़े बड़े ठेकेदार को ला करके 1 जिला 2 जिला का कंसोर्टियम बना करके, ग्रुप बना करके उसको ठेका करने के लिए अपने लोगों को देना चाहता है। इसीलिए ये पंचायत चुनाव नहीं कराना चाह रहा है, ताकि बालू का ठेका चला जाएगा। क्योंकि पेशा कानून में है, जो माइनर मिनरल्स हैं, जो बालू है, जो मोरम है, जो गिट्टी पत्थर है, वो सभी ग्राम सभा को चला जाएगा। अगर ग्राम सभा को चला जाएगा तो इसमें जो ठेका को अपने लोगों को देने का जो मंशा है झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार का, वो कहीं ना कहीं वो उसको लाभ नहीं होगा। ये चाहता है कि हम बड़े ठेकेदार को लाएं और वहाँ पर हम कमीशन लें और उस लोगों को फ़ायदा पहुँचाएं। जनता गांव के लिए, ये जो सरकार गांव के हित के लिए नहीं सोच रहा है। और हम चाहेंगे कि यहाँ पर पेशा कानून जल्दी से लागू करना चाहिए, अपना वादा को पूरा करें। पेशा कानून कब लाएगा, कब तक उसको उसके तहत में यहाँ पर नियमित बना करके चुनाव कराना चाहता है, आज उसके पास में जवाब नहीं है। इसलिए सारे जहाँ भी देखिएगा यहाँ पर सभी लोग पेशा कानून लागू करने के लिए सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन ये मांग कर रहे हैं, लेकिन ला नहीं रहा है। तो इसी के साथ हमारे साथ झारखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा जी जुड़ रहे थे और पेशा को लेकर उन्होंने बहुत कुछ बातें रखी। और पेशा जो है इस वक्त ये सबसे बड़ी मांग है, जहां अबुआ सरकार कहा जा रहा है, अबुआ सरकार है, लेकिन आदिवासियों के हाथ में जो शक्ति होनी चाहिए, जो ग्राम सभा सशक्तिकरण होना चाहिए, हो नहीं रहा है। और पेशा कानून पर जो है सरकार खुलकर सामने नहीं आ रही है और खासकर घाटशिला क्षेत्र में इसका बात से बचने का प्रयास जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा कर रही है। तो इसको लेकर जो है विपक्ष भी लगातार हमलावार है और आप लगातार हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए।